प्राची के पास है या किसके पास है, इतना तो बताओ। ये पुस्तकें किसके पास है? कहाँ पर है वो? तुम बताओ, ध्यान पर है? ये बाल भगवान शिक्षा की पुस्तक यहीं पर हनुमान जी के पास, हनुमान जी के मंदिर के पास यहाँ रखी गई है। जिनको चाहिए वो लोग ले सकते हैं। श्री राधे राधे। समय अधिक होता जा रहा है, इसलिए आज इस बात को विराम दे दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग मोहिनी दासी से प्रवचन को श्रवण करेंगे, जिसमें कि कुछ बातें इनके अनुभव की होंगी, कुछ बातें आज गुरु पूर्णिमा है तो गुरु पूर्णिमा के विषय में, उसके संदर्भ में होगी कि गुरु महाराज कौन होते हैं और क्यों गुरु के आश्रम में जाना चाहिए, गुरु चरणार्थित क्यों होना चाहिए। इन सब बातों पर प्रकाश डालती हुई जो हमारे सबसे पहले गुरु जिनका आज जन्मदिन है, भगवान वेदव्यास, उनके विषय में भी थोड़ा सुनाएंगे। श्री राधे राधे। अब माइक कीजिए मोहिनी दासी को। श्री राधे राधे। बाके बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, रामानंद भगवान की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, सतगुरु भगवान की जय। श्री राधे राधे। आज सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि अश्वमेध यज्ञ किस किस ने किया यहाँ आकर? किस किस ने किया? अरे किसने नहीं किया? किस किस ने किया? महामंत्र का संकीर्तन किस किस ने किया? अब उठाएंगे हाथ। किस किस ने किया? सभी ना। बहुत सौभाग्य प्राप्त है आप सभी को कि वृंदावन धाम में गुरु के श्री चरणों में संकीर्तन हुआ है। इसका प्रभाव बहुत उच्च है, बहुत उच्च है। भौतिक नजरों से देखा जाए तो जब हम संकीर्तन करते हैं, हरि का नाम लेते हैं, पुकारते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये तो हुआ भौतिक दृष्टि से। और आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है कि जहां संकीर्तन चल रहा होता है वहां श्री कृष्ण विराजमान होते हैं और संकीर्तन सुनते हैं, नाचते हैं। जैसा आपका भाव होगा वैसे आप प्रभु को भेंट करते हैं। नाच रहे होंगे तो भगवान नाचेंगे, बैठे हो तो सुस्त बैठे हो सुस्त बैठे रहेंगे, क्या कुछ है नहीं। और ताली बजा रहे हो तो भगवान देखेंगे कौन कौन। और जो सबसे पीछे होगा उस पर ज्यादा नजर रहेगी। माता जी पूछ रही थी, माता जी आप पीछे क्यों बैठते हो? मैंने कहा पीछे बैठने का कारण है पीछे वालों पर गुरुदेव भक्ति और भगवान की ज्यादा नजर रहती है, इसलिए ही मैं पीछे बैठती हूँ। टीचर्स होते हैं ना, पीछे देखते हैं अरे कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, इस तरह से। तो भगवान की नजर भी ज्यादातर पीछे वालों पे रहती है और गुरु की दृष्टि भी पीछे वालों पे रहती है, इसलिए मैं पीछे ज्यादा रहती हूँ। एक बार नजर तो बढ़ जाए, कल्याण भी हो जाएगा। तो कल से आज तक आप सभी ने अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त किया है। श्री कृष्ण के बीच में रह के श्री वृंदावन धाम में गुरु के श्री चरणों में गुरु पूर्णिमा पर आप सभी ने सौभाग्य से ये फल प्राप्त किया है। पूर्व जन्म का सौभाग्य मैं समझती हूँ शास्त्रों में वर्णन है कि सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। कोई ये ना समझे आज के बाद जो भी यहाँ बैठे हैं कि उनके ऊपर कृपा नहीं है। बहुत कृपा है, अनंत कृपा है। आप मान लो, विश्वास कर लो मेरा ऐसा। और मैं खुद देख कर ये मतलब बहुत हैरान हो रही थी। मुझे भी इसका फल प्राप्त हुआ सबके बीच में संकीर्तन करने का। भले मैं ज्यादा नहीं कर पाई पर जितना किया मुझे लगा मेरा सौभाग्य है श्री वृंदावन धाम में बैठ कर के मैं संकीर्तन आप सभी के बीच में कर रही हूँ। तो बहुत 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 अच्छा है
कि गुरुदेव के श्री चरणों में हमें फल प्राप्त हुआ है, अनंत जन्मों का ये फल है। आप सभी को इसका लाभ जरूर प्राप्त होगा, ईश्वर जरूर देंगे। अब आज गुरु पूर्णिमा पर श्री वेद व्यास जी का जन्म उत्सव है। सबसे पहले हम उनको हाथ उठाकर नमन करेंगे और कहेंगे श्री वेद व्यास भगवान की जय, गुरुदेव महाराज की जय, सतगुरु भगवान की जय। आज मैं श्री वेद व्यास जी के विषय में थोड़ा बताना चाहूंगी, प्रभु के विषय में, कि कैसे उनका प्राकट्य हुआ, जन्म उत्सव जो हम यहाँ मनाने आए, वो उनका जन्म कैसे हुआ ये मैं बताऊं। वैसे किस को पता है ये कथा? पता है किसी को? चलिए आज बताते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगी, गुरु की कृपा से जितना बता पाऊंगी उतना ही। एक बहुत ही महान तपस्या करने वाले मुनि थे जिनका नाम था पराशर मुनि। पराशर बहुत तपस्वी थे वो। एक दिन वो नदी क्रॉस कर रहे थे, और नदी चलाने वाली कौन थी? एक नारी जिनका नाम था सत्यवती। सत्यवती का जन्म जो हुआ है एक मछली से हुआ था। मछली को काटा गया, उसके बीच को जब खोला गया सत्यवती माता का जन्म हुआ। उनकी जो देख रेख करी थी वो एक मछुआरे ने करी। उनके अंदर से बहुत गंध आती थी इस कारण। अब वो नाव चला रही है और पराशर मुनि बैठे हुए हैं नाव में। और तभी पराशर मुनि जी को नदी के बिल्कुल बीचों बीच बैठे हैं, नाव चल रही है, और पराशर मुनि को भगवान से संकेत मिला कि मेरे अवतार का समय हो गया है। पराशर मुनि बड़े हैरान हुए कि संकेत तो हुआ है, पर क्या प्रभु ने किया है। फिर नजर दौड़ाई तो नक्षत्र देख रहे हैं, ग्रहों के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। अरे हाँ, ये तो प्रभु के अवतार का जन्म है, प्रभु के अवतार का समय है। तो ये देखते हुए उन्होंने देखा इधर उधर कि अब तो नदी के बीच में क्या किया जाए। फिर उनकी नजर सत्यवती पे पड़ी। अब सत्यवती जी को देखकर उनको लगा यही भगवान की लीला है, समय भी है, नदी के बीच में सत्यवती भी है, अभी क्या किया जाए। तो उन्होंने सत्यवती को कहा कि भगवान के जन्म का समय है, उन्हें समझाने की कोशिश करी। लेकिन सत्यवती जो व्यवहार होता है नारियों का, सत्यवती माता ने कहा कि अरे पहले तो मेरी शादी होगी, पिताजी आएंगे, बात करना, उसके बाद ही हम कुछ सोचेंगे। पराशर मुनि कहने लगे अरे भगवान के अवतार का समय निकल जाएगा इतने में तो अब सत्यवती सोच में पड़ गई। तो वहां पे पराशर मुनि ने कहा कोई बात नहीं, इसी समय शादी करते हैं। तो भगवान को अपने हृदय में देखते हुए, सभी देवी देवताओं को पुकारते हुए, अपने गुरु को पुकारते हुए, गुरु का ध्यान करते हुए और पंचभूतों को वश में करते हुए उन्होंने सत्यवती से तभी के तभी शादी करी है। अब शादी करके अब उन्होंने वहां पे जैसे शादी करी वैसे बादल छा गए वहां पे सारे में, नदी के ऊपर पूरे में बादल हो गए। और जैसे उन्होंने सत्यवती जी को आलिंगन किया है उसी वक्त भगवान का प्राकट्य हुआ श्री कृष्ण का वेदव्यास के रूप में। और तभी भगवान तुरंत बड़े भी हो गए। ये नहीं कि छोटे बच्चे की तरह उन्हें खिलाना पड़ा हो, जैसे वो आलिंगन करते ही वैसे बड़े हो गए और जल्दी अपना कार्य करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से एक वेद को प्रकट किया था। वो वेद उनके मन में श्री कृष्ण भगवान ने ही प्रकट किया था उनके हृदय में। अब ब्रह्मा जी ने एक वेद को प्रकट किया, उन्हीं वेदों को 4 भागों में वेद व्यास जी ने बांटा और कई 18 पुराण लिखे और कई पुराण भी लिखे उन्होंने, कई ग्रंथ लिखे। उन्हीं ग्रंथों में से सबसे बड़ा जो ग्रंथ था वो था श्रीमद् भागवत महापुराण, जो श्री कृष्ण का पूरा शरीर है और 10वां स्कंद तो श्री कृष्ण का मुख है, जिसमें गोपियों की लीलाओं के विषय में बताया गया है। 10वां स्कंद जो है वो भगवान का मुख है और जो श्रीमद् भागवत है वो भगवान का पहले स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक पूरा शरीर है। और प्रभु ने अपने शरीर में किसको धारण किया? अपने भक्तों को,
पूरी जो भागवत है भक्तों से भरी हुई है, शुरुआत से लेके लास्ट तक पूरी भागवत भगवान ने अपने शरीर में धारण करी है अपने भक्तों के लिए। तो भागवत क्या है? भक्तों का प्राकट्य किया है श्री कृष्ण ने श्री वेद व्यास जी के रूप में स्वयं आकर के। और गुरु किसको बनाया है? नारद जी को, अपने भक्त को। तो भगवान क्या करते हैं? लीला करते हैं, आते हैं धरती पर स्वयं प्रकट होकर, फिर अपने भक्त को, जो भक्त उनको बहुत प्रिय होता है ना, उसी को वो अपना गुरु बना लेते हैं। जैसे अब ये ग्रंथ है ना, ऐसे ही जब नारद जी ने उनको ज्ञान दिया तभी उन्होंने ग्रंथ लिखे। श्रीमद् भागवत उन्होंने तभी लिखा है जब नारद जी ने उनको ज्ञान दिया है, भक्ति का ज्ञान। और बाकी सब ज्ञान की बातें तो बहुत सारी की धर्म कर्म की बातें, लेकिन प्रेम की बात तो उन्होंने नारद जी से सुनकर ही लिखी। नारद जी जब उनके गुरु बने हैं, तो भगवान लीला करते हैं क्या? अपने भक्त को अपना गुरु बनाते हैं, धरती पे आकर कैसे लीलाएं करते हैं, और फिर ग्रंथ बनते हैं। जैसे अभी ये बना है ग्रंथ, तो इस ग्रंथ के लिए भगवान कृष्ण का आशीर्वाद गुरुदेव को प्राप्त था। भगवान कृष्ण गुरुदेव से बहुत ज्यादा खुश थे, प्रसन्न थे और बहुत ही प्रिय, मैं तो कहूँगी बहुत ही प्रिय है गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण की। तभी एक ग्रंथ आया बाल शिक्षा भगवान, और सभी को लेना चाहिए, केवल भगवान को पढ़ाने के लिए नहीं, इसमें आप भी पढ़ोगे। मेन बात तो ये है, भगवान पढ़ना नहीं चाहते, आपको पढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं तुम अपनी बुद्धि में कुछ बैठाओ। तो उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में इसका निर्माण किया है गुरुदेव के हाथों से। तो मैं तो यही चाहूंगी, और कृष्ण भी यही चाहते हैं, तभी तो निर्माण हुआ, नहीं तो कोई ग्रंथ नहीं बन सकता ही नहीं। प्रभु के विषय में कोई जान नहीं सकता। गीता में भगवान कहते हैं जिसने मुझे जान लिया वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। जो मुझे जान लेता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी, और जो मुझे मान लेता है वो मेरा भक्त है, वो मेरा प्रिय भक्त है। उसके लिए तो मैं पता नहीं क्या नहीं करता, उसके लिए तो मैं सभी कर देता हूँ। तो भगवान जितने भी कार्य कराते हैं सब अपने भक्त के थ्रू कराते हैं। तो जैसे हमारे गुरुदेव के थ्रू कराया। और भी भक्तों की बहुत सारी चर्चाएं हैं, जिसमें से मैं एक बताऊंगी। एक बार क्या हुआ था, राम जी के विषय में बताना चाहती हूँ। राम हनुमान जी का आज पाठ किया ना, तब मुझे याद आया कि हनुमान जी कितनी महान भक्त थे, कि महानता के विषय में बताऊँ। एक बार श्री राम भगवान जी गए और वहां पर पहुंच गए सुग्रीव। सुग्रीव ने श्री भगवान जी को पूछ का आसन, पूछ की जो चादर होती है फटाफट साफ कर और बिछा दी। और भगवान उन्होंने सुग्रीव ने कहा भगवान श्री राम को, क्या ये प्रभु विराजमान हुए। भगवान बैठ तो गए और साथ में बगल में बैठ गए सुग्रीव। अब भगवान देख रहे कि लक्ष्मण खड़े हैं, हनुमान खड़े हैं, और ये सुग्रीव मेरे बगल में आकर के बैठ गए। भगवान कह रहे अरे इसकी निष्ठा में तो कोई गड़बड़ हो गई है, ये समझ नहीं पाया ये मार्ग क्या है, ये समझ नहीं पाया। और वहां पर हनुमान जी देख रहे हैं गुस्से में क्रोध में कि भगवान के साथ में जाकर के बैठ गए। लक्ष्मण जी को पूछा नहीं उन्होंने कि क्या किया इसने। अब आए हैं जल्दी जल्दी हनुमान जी और पूछ के घास को लेकर के आए, बड़ी साफ सुथरी सी करके उन्होंने वहां पर बिछाई और लक्ष्मण जी को कहा है प्रभु विराजमान हुए। और लक्ष्मण जी के श्री चरणों में हनुमान जी विराजमान हुए। देखिए ये भक्त की बात होती है। ये क्या है, ये जो होता है ना, ये जैसे एक क्रम चला रहा है, जैसे कृष्ण पहले आदि गुरु हमारे, फिर वेद व्यास जी आदि गुरु, फिर नारद जी, फिर ऐसे 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 तरह चले। तो जैसे हमारे गुरु, अब हम गुरु के शरणाश्रय, तो हम गुरु के शरण। लेकिन वो क्या डायरेक्ट भक्ति प्राप्त करना चाहते थे। सुग्रीव जो थे राम जी की भक्ति डायरेक्ट प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भगवान उसको पूछते ही नहीं। जो भगवान के भक्तों को नहीं पूछता ना, भगवान उसको पूछते ही नहीं। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों को जो मेरा गुणगान कर रहे हैं, जो मेरे बारे में गाते हैं, ये उनसे ही इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, तो ये कैसा भक्त है ये। तो भगवान नहीं मानते, तो भगवान ने पिटवाया है सुग्रीव को बाली के हाथों से। भगवान कह रहे एक बार तो इसकी मार बनती है, इसको पिटवाऊंगा एक बार। तो भगवान के
अनजान बन गए राम जी, और अनजान में तो नाटक कर रहे हैं। अरे तो जानते ही नहीं है कौन लगे उस बाली और कौन सुग्रीव है। ऐसा हो सकता है भगवान ना जानते हो? जान करके पिटवाया। और दूसरी बात ये भी थी, सुग्रीव जो थे राम जी की परीक्षा लेने चले थे। बताओ, राम जी लेते हैं परीक्षा, और यहाँ पर क्या था, सुग्रीव लेने चले राम जी की परीक्षा। तो भगवान ने इसको पिटवा कर जरूर तो खूब पिटवाया बाली से। रीजन यही था, भक्तों की, संतों की उसने क्या किया, उसने उनका अपमान किया, मान नहीं रखा। भगवान कहते हैं पहले मेरे भक्तों को रखो तब। ऐसे मेरे साथ भी हुआ है, मुझे भी भक्ति करने से ही प्राप्त थी, लेकिन भगवान ने कहा ये मार्ग ऐसा नहीं है, सीधे सीधे मेरे पास आओ। भगवान ने कहा पहले मेरे किसी भक्त के पास जाओ, तो भगवान ने ऐसी कृपा मेरे ऊपर कर दी। तो भगवान को क्या बोलो, तो ऐसी कृपा करी कि गुरु के श्री चरणों में ला करके बिठा दिया। और मैं बहुत अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इतने महान हमारे गुरुदेव के श्री चरणों में बैठने का हमें प्रभु ने व्यवस्था करी है। खुद का खुद कर दी, आपने मांगी थी, आपने खुद हृदय में हुई है ना। हमारे जो सतगुरु भगवान है उनके लिए किस किस के हृदय में खुद ही ऐसी हो गया कि हम पीछे हो रहे हैं, लिए मिलने इनसे आकर के। ज्यादातर के लिए होगा, क्योंकि मेरे तो भी ऐसी था तो मैं भी हाथ उठाऊंगी। तो ये जो हुआ है ये भगवान की कृपा से, क्योंकि अगर हमारे अंदर कहीं ना कहीं भक्ति जागृत होगी ना, तो हम भक्त के पास भागेंगे। हमें ऐसा लगता है कि यार किसी भक्त से मिले, और जहाँ भक्ति लोग हैं डायरेक्ट जाएंगे हम भगवान के पास। भगवान पे कभी साथ नहीं देते, ध्यान रखना, भगवान पिटवाते हैं, काबलीला कर देते हैं। अभी क्या, अभी तो कलयुग के हिसाब से मार, उस समय तो पिटवाया था खूब। अब कलयुग के हिसाब से क्या मार पड़ेगी, अशांति हो जाएगी। किसी प्रकार की अशांति हो सकती है, वो तो भगवान जाने, अशांति हो जाएगी बात। तो ये मार्ग क्या है, भक्तों से चलता हुआ मार्ग है। भक्तों को नमन करते हुए, शीश झुकाते हुए चले। अच्छा, भक्तों के आगे शीश झुकाने का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? भक्तों के आगे शीश झुकाने का मतलब होता है कि अपना अहंकार, अपना लोभ, ईर्ष्या उनके श्री कमल चरणों में रखना, गुरुदेव के श्री चरणों में रखना, कि हमारा लोभ, अहंकार, निंदा ये जो हमारे अंदर है दूर हो जाए। ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर दो। और इसी वजह से जो गुरुदेव की जो चरणों की जो रज होती है वो अपने माथे पे रखते। बहुत शास्त्रों में ऐसे महान गुरु हुए हैं जिन्होंने अपने गुरु के बारे में बताया कि गुरु के लिए कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। वहाँ ग्रंथों में है कि गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि अगर हम अपने गुरु की रज अपने हाथ में उठा लें और उसमें से थोड़ी सी चुटकी भर लें कि ऐसे किसी को बच रख दे तो उसका कल्याण हो जाए। ये श्रद्धा होनी चाहिए, ये है उच्च श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा जो गुरु के प्रति रखता है, भगवान उसका कल्याण करते हैं। भगवान कहते हैं तुझे मुझे मानने की जरूरत नहीं है, तू मेरे पास आएगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरे भक्त की सेवा करनी। ऐसे एक महान थे, भक्त थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, और वो किसी मंदिर में सेवा करते थे। बहुत बड़ा मंदिर है, अपने इंडिया में ही है, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा। बहुत पौराणिक कथा है ये। तो उसमें क्या था, वो भगवान को पंखा लाते थे, पंकज लाते थे। एक दिन भगवान से उनके पास एक भक्त आ गया, और वो उनको बहुत मानता था। जो पंकज लाते थे, जो भक्त भगवान के थे प्रिय, वो उनको बहुत मानते थे। वो भगवान से कोई वार्ता नहीं करते थे। वो उनसे आके कहते थे कि आप कैसे हो, आप अच्छी हो, आप उनके कुछ फल फ्रूट से आते थे कि कैसे इनकी सेवा हो जाए, गरीब थे। लेकिन एक दिन उनके मन में विचार आया और उन्होंने भगवान के भक्त से पूछा, जो पंकज लाते थे, कहा कि प्रभु एक बात कहिए, आप क्या मेरा इसी जन्म में उद्धार हो जाएगा? तो कहने कि मुझे नहीं पता। तो कह रहे ठीक है, तो आप प्रभु की सेवा करते हैं, आप बताइए प्रभु से पूछ करके मेरा उद्धार होगा। भगवान की सेवा कर रहे हैं वो, मुझे नहीं पता। श्री कृष्ण का एक रूप है, उसको बहुत बड़ा मंदिर है इंडिया में। तो वो अब सेवा कर रहे हैं बहुत। अब सेवा करते करते उनको यहाँ याद आ गया कि उस भक्त ने मुझे कुछ पूछा था, मैं पूछ ही लूं। पूछा कि अरे भगवान, अरे मेरे प्रभु ये बताओ, वो जो आया था मेरे पास, वो मुझसे पूछ रहा था कि आप उसका इसी जन्म में उद्धार हो जाएगा? तो भगवान ने कहा हाँ, उसका उद्धार हो जाएगा। तो कहने लगा अरे नहीं नहीं प्रभु, वो साधना में करे नहीं करता, वो कुछ नहीं करता है, यहाँ आता है खाली मेरा मत्था खाता है और कुछ नहीं करता, उसका उद्धार होगा क्या? तो भगवान कह रहे हैं हाँ, उसका उद्धार होगा। अब
वो हैरान है, क्यों तू कोई साधना नहीं करता, कुछ नहीं करता, यहाँ के मेरे साथ मत्था पूछी करता है, इसका उद्धार कैसे? तो पूछ, जिज्ञासा होने लगी। तो उन्होंने अपने बारे में पूछ लिया कि प्रभु मेरा उद्धार होगा? तो मैंने कहा नहीं, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तो भगवान के तो भक्त ने कहा, अरे प्रभु मैं तो आपकी सेवा में कब से लगा हूँ, 16 साल हो गए, मेरा उद्धार क्यों नहीं होगा? तूने मेरे भक्त की सेवा करी है क्या? पहले भक्त की सेवा फिर उद्धार, नहीं तो जन्म मरण में तो मैं फिर से डालूंगा, भले ही मेरी किसी की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा फिर वो गए हैं, एक गौशाला थी, उसमें बहुत महान भक्त रहते थे, उनकी सेवा करने को कह रहे लो ये रखा पंखा, ये करा कोई भी चलाता रहे इसको, मैं तो चला। अब भक्त घूम रहे हैं, फिर उनको एक बहुत महान भक्त मिले, अब उनकी सेवा में पहुंचे, वो वहां पे काम क्या कर रहे हैं? गौशाला की सेवा कर। देखिए भक्त के पास जाकर भी इतना ऐसा काम उन्होंने चुना कि वो जो गोबर होता है ना गाय का, वो उन्होंने सोचा यही बड़ी कृपा हो जाएगी, यही करो। अच्छा उनको काम यही बताया था उन भक्त ने, वो जानते नहीं थे कौन है। तो 1 साल तक उन्होंने वो कार्य किया, 1 साल तक। अब 1 साल बाद जब कोई आया तो उनको पहचान लिया कि तो वो है जो मंदिर में सेवा करते हैं। तब उन्होंने कहा, और जो भक्त वाले के पास सेवा कर रहे थे, तब उनको मालूम चला, अरे ये तो महान भक्त है, ये मेरे पास कैसे आ गए? तब उनको शीश करके कह रहे हैं कि आपने मेरे ऊपर तो पाप चढ़ा दिया, मुझे जो मैंने आपको सेवा बताई आपने पाप चढ़ा दिया। तो कहने लगे नहीं नहीं मैं तो यहीं पर रहूंगा, सेवा करनी है। सेवा तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान के धाम जा रहे हैं, उनको पता मतलब है अपना। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं ठीक है आप नहीं चाहते तो मैं जाता हूँ। अब आए हैं भगवान के पास वापस पंख हिलाने के, कह रहे हैं बताइए प्रभु मेरा उद्धार होगा कि नहीं? हाँ तेरा उद्धार होगा, तूने मेरी भक्त की सेवा जो करती है। तो ये जो मार्ग है वो भक्त की सेवा से चलता है। भक्त की सेवा जब आप करते हो तो भगवान अपने आप अपने पास बुला लेते हैं। भागवत में ऐसे कितने महान भक्त हैं जिनकी पत्नियां, जिनके पति थे महाभागवत थे, उनकी सेवा करके भगवत ज्ञान को प्राप्त हुई है उनके साथ ही। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं शास्त्रों में, ग्रंथों में, कि भगवान ने अपने भक्त को इस कारण से बुलाया है कि भगवान के भक्त की सेवा तुमने करी, इस कारण से बुलाया। तो वहां पर क्या होता है, आपको समरण करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप तो भक्त की सेवा कर रहे हो, भगवान की नहीं ध्यान हो। जब शरीर छूटे यहाँ से तो उस समय भगवान आपको समरण कर देते हैं, भगवान को सब पता रहता है। और सही बात तो यह है कि भगवान ही आपके पूर्व कर्मों को देखते हुए संत और भक्त गुरु की सेवा आपको प्रदान कर देते हैं। जिसके पास ऐसा हो वो शीश झुकाकर भगवान को नमन करता रहे और श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा से सेवा करता है अपने गुरुदेव के श्री चरणों में रहकर। याद रखें अहंकार ना करें, अहंकार तो फिर नाश कर देगा। वो अहंकार की जो करी हुई होती है ना सेवा, वो कभी भगवान नहीं है। झुकते हुए चलिए, मार्ग झुकते हुए कर। मैं जब इस मार्ग में थी, जब मैं स्टार्टिंग था मेरा नाम जब माला वगैरह का, तो उसमें मैं क्या करती थी, अपने बच्चों के पैर छूती थी। अब पैर छूने का कारण ये नहीं कि बच्चे बहुत वो थे, पैर छूने का कारण ये था, मैं आपको बताती थी कि तुम्हारे श्री चरणों में भगवान विष्णु जी का वास है, इसलिए तुम्हारे चरण छूते हुए हैं। तो ये चरण छूना जो होता है ये आपको झुकाता है। झुककर चलिए, आप यही कहते हैं, आप उसमें यही मानना चाहिए कि आप प्रभु, आप हमारे अहंकार को, लोभ को, निंदा जो हमारे मन में भरी हुई है, आपके लिए जो प्रेम हमारे लिए प्रकट नहीं हो पा रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहा है। तो हम इसको भक्तों के श्री चरणों में रख रहे हैं। आप देखिए, आपको काम जानिए और हमें अपनी भक्ति, प्रेम और भक्ति दीजिए। कितने भी ग्रंथ हम पढ़ लें, कितने भी शास्त्र पढ़ लें, अगर कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो समझिए बेकार है। क्योंकि ग्रंथ वगैरह पढ़ना, ज्ञान अर्जित करना, ये सभी कृष्ण के प्रेम के लिए है, भगवान ने बनाए हैं। भगवान कहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, जितना तुम पढ़ोगे कब मेरे लिए तुम्हारे मन में प्रेम जागृत होगा, कब। अभी माता जी ने सुनाया था, कुसुम माता जी ने कितना सुंदर भजन सुनाया था, मोहन फिर से ब्रज में आओ। उसको सुन करके मुझे भूमि माता की याद आई, यमुना मैया की याद आई, गोपियों की, और अपने लिए भी बहुत हुआ कि जब कली का प्रहार हुआ था इस धरती पर, तो धरती माता गौरूप में बहुत दुखी थी, बहुत दुखी। क्यों? क्योंकि प्रभु जाने वाले थे यहाँ से।
आज भी दुखी है, आज भी दुखी है, यमुना मैया भी और ये भी सब दुखी है। क्यों? क्योंकि प्रभु चले गए यहाँ से। प्रभु के श्री चरण तो है लेकिन यहाँ से चले गए। हालांकि हमें ये भी समझना चाहिए कि भगवान यहाँ से चले गए हैं आज भी, पर फिर भी विरह देते हैं भगवान अपने भक्तों को। भूमि माता को दिया और यमुना मैया को भी दिया और भी बहुत भक्त थे जिनको दिया, लेकिन उनको आराम और सुकून कब मिलता है बताए? जब भगवान का संकीर्तन होता है भूमि पर, तब उनको सुख प्रदान होता है, खुश होती है वो भी कि हाँ हमारे प्रभु का, हमारे स्वामी का कीर्तन हो रहा है, गुणगान हो रहा है। तो इसी में क्या है, जो हमारी भूमि माता है, जितने भी भगवान के भक्त हैं उनको सुकून प्राप्त होता है। सभी भक्त हैं यहाँ पे, भूमि माता हो गई, यमुना मैया, गंगा मैया, कितने भी हैं, सब भगवान के श्री चरणों में कार्य कर रहे हैं, सभी भक्त हैं। तो जहाँ भगवान का गुणगान हो रहा होता है वहां पर वो कृपा स्वयं बरसाते हैं, वो खुद ही कृपा बरसाते हैं, क्योंकि तुम हमारे आराध्य की सेवा कर रहे हो, गुणगान कर रहे हो, इसलिए वो एक दिन ऐसा आता है आपकी सेवा में लग जाते हैं। लेकिन गुणगान सच्चा होना चाहिए, प्रीति होनी चाहिए। अच्छा, एक बात मुझे बहुत अच्छी याद आई। एक बार प्रभुपाद जी के एक भक्त थे, उन्होंने प्रभुपाद जी पता है जो इस्कॉन मंदिर की जो जिन्होंने इस्कॉन मंदिर की स्थापना करी हो प्रभु की कृपा से, तो उनके भक्त ने एक बार पूछा कि प्रभु ये बताइए कि गुरु का ऋण कैसे उतारा जा सकता है? तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी कहते हैं भाई गुरु का ऋण तो तुम कभी नहीं उतार सकते। कहते ब्रह्मा भी, कितने भी ब्रह्मा के जन्म, देखिए ब्रह्मा की आयु बहुत लंबी होती है, ब्रह्मा की आयु तक भी आप जन्म ले लोगे तब भी गुरु का ऋण नहीं उतार सकते। फिर भी शिष्य के मन में बड़ी जिज्ञासा थी, फिर पूछा कि कुछ तो होगा प्रभु, कुछ तो बताइए। तब प्रभुपाद जी ने कहा, एक है, अगर कोई शिष्य प्रचार करने लगे श्री कृष्ण का, गुणगान करने लगे श्री कृष्ण का, तो गुरु का ऋण फिर भी उतारा जा सकता है। तो क्या होता है, मैं तो सौभाग्य में गुरुदेव ने मुझे इसमें लगाया कि मैं भक्तों के और भगवान का गुणगान कर सकूं। नहीं तो मेरे में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है, मैं सच कहूं मैंने कभी कोई प्रवचन नहीं किया है, प्रवचन किया मैं तो इसकी ABCD ही नहीं जानती। तो गुरुदेव की कृपा है जो मैं यहाँ बोल रही हूँ। गुरुदेव चाहते हैं ऐसा कि प्रभु का गुणगान करो और भक्तों का और संतों का गुणगान करो, इसी में जीवन है। और हमारे गुरु से भी हमें यही प्रेरणा मिलती है। सोचा कभी विचार कीजिए कि हमारे गुरुदेव ने संत की और भक्त की सेवा क्यों ले रखी, अभी भी ले रखे ना, अभी चरित्र सुनाते हैं। और तो ये सेवा गुरुदेव ने क्यों लिया, कुछ तो भगवान ने कृपा करी, क्योंकि संत और भक्तों की चरित्र नहीं सुना सकते आप, असहाय हो जाता है। जब सामर्थ्य नहीं होता ना हृदय में तो नहीं सुना सकते। तो वो सामर्थ्य देखिए गुरु जी के अंदर कितना है, कितने महान संतों के विषय में, कितने भक्तों के विषय में सुनाते हैं गुरुदेव महाराज जी हमारे। तो ये कार्य खुद कृष्ण गुरुदेव के हृदय बैठ करके करते हैं, ये तो पक्की बात है, क्योंकि वो जो आवाज हम तक पहुंचती है, इतनी सुखद वाणी, मन एकदम पुलकित हो जाता है, अश्रु आने लगते हैं। कोई लीलाएं तो ऐसी होती है भक्तों की। तो ये जो कार्य है कर रहे हैं ना श्री कृष्ण गुरुदेव की हृदय बैठ करके, तो ये क्यों भगवान ने क्यों ये लीला है, आप समझिए इस लीला को, कि संतों और भक्तों की सेवा में भगवान ने लगाया हुआ है। किसके लिए? हमारे लिए लगाया, ताकि हमारा कल्याण हो। तो यही सेवा सर्वोपरि होती है, किसकी? संतों और भक्तों की सेवा करना, यही सेवा सबसे बड़ी है। तो गुरुदेव से भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जो हमारे गुरुदेव कर रहे हैं उनका थोड़ा भी अगर हम अनुसरण करने लगे, पहले तो कृष्ण की प्रीति हो जाए और भगवान की भक्ति का, भक्तों का गुणगान करें, तो यही हमारा जीवन होना चाहिए, यही जीवन है। और इसी जीवन में ये करते हुए ही हमें जो है 84 लाख योनियों का फल प्राप्त होता है। और ये जो जन्म मरण का चक्कर है ना हमारा, ये खत्म हो जाता है, इसी जन्म में खत्म हो जाता है। अच्छा, एक बात और मैं आपको कह दूं, जब संकीर्तन चल रहा होता है तो माला नहीं करनी चाहिए, चाहे आप कोई मना कर रहे हो। संकीर्तन करते वक्त केवल संकीर्तन कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, खूब नाचिए, खूब गाइए,
जो भी आप आनंद लेना चाहते हैं संकीर्तन करते वक्त, मैं और मेरी सिस्टर तो हम खूब कीकली खाते हैं, वो ऐसे होता है ना, जब संकीर्तन होता है तो हम तो कीकली खाते हैं। तो खूब नाचिए गाइए, संकीर्तन करते वक्त जितना झूमोगे आप प्रभु उतना प्रभावित होते हैं, खुश होते हैं। और सच्ची बात है, जितना आप संकीर्तन करते 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 आगे बढ़ोगे, प्रेम जागृत होने लगता है। उसमें है ही ऐसी बात, संकीर्तन में बात ऐसी होती है। संकीर्तन क्या, जो हम ग्रुप में करते हैं, जो भक्त मिल करके करते हैं ना, भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र को गाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उसमें बड़ा प्रभाव है। और कलयुग में बहुत प्रभावकारी है, बहुत। तो ये जब भी आप करें, खूब नाचे गाए, आनंद ले और प्रभु को भी दे। ये सोचिए कि अगर हम नाचेंगे गाएंगे तो प्रभु को भी होगा, फिर एक दिन करते करते आपको खुद ही आनंद होने लग जाएगा, झूमने लगेंगे आप। तब उस समय समझ जाएगा हाँ प्रभु जरूर यही नजदीक है कहीं, तभी हम भी झूम रहे हैं। जो झूम रहा होता है ना, उस पे उस समय प्रभु का थोड़ा बहुत असर हो गया होता है, तो इस कीर्तन करते वक्त झूम रहा होता है। पक्की बात है कि चैतन्य महाप्रभु की चरितामृत में कहा कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, गुरुदेव ने भी सुनाई चरितामृत, उसमें भी बताया है कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि स्वयं गुरुदेव, स्वयं ये श्री कृष्ण गोद में आकर के बैठते हैं जहां पर ये चल रहा होता है संकीर्तन। तो ये कलयुग में बहुत प्रभावकारी है। आपके ऊपर भी तो प्रभाव, आपके ऊपर तो डलते प्रभाव है, ये साथ में सृष्टि को भी बहुत कल्याण करता है। कई भक्त हैं, हमारी भूमि माता हो गई, हमारे और भी कई होते हैं जो विचरण कर रहे होते हैं, जो आप लोगों को नहीं देखेंगे, इंद्रियों में लगे हुए, ये जो आंखें हमारे इंद्रियों में लगी हुई है, इसे नहीं देख सकते हम। और बहुत से ऐसे महान संत हैं जो विचरण कर रहे होते हैं आसमान में, उनको भी देख करके खुशी, बड़ा आनंद मिलता है। अपने लिए भी करिए, अपने घर के लिए भी करिए, और उन सभी के लिए करिए संकीर्तन, कल्याण के लिए करिए, प्रभु का नाम बढ़ाइए, गुरुदेव का स्मरण करते हुए, गुरुदेव को याद करते हुए, हृदय में उनका ध्यान करते हुए, उनके कमल श्री चरणों को याद करते हुए भगवान का संकीर्तन कीजिए। भगवान आप सभी पे जरूर कृपा करेंगे। वैसे है, आप सभी पे है, पक्की बात, सब पे कृपा है। और मुझे बहुत आनंद आया क्योंकि आप सब बहुत भावुक हैं, प्रभु के लिए प्रेम तो है, अब कम ज्यादा वो तो आप ही जानते हो कितना है, लेकिन है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है। नहीं होता तो यहाँ नहीं आते, पक्की बात है, नहीं आते, वो भी गुरु पूर्णिमा के ऐसे महा अवसर पर। तो आज मैं इतना ही कहूंगी। और हमारे जो सत्संग भवन के, भक्ति आश्रम सत्संग भवन के जो पुजारी जी हैं, अब वो एक कविता सुनाएंगे जिनका नाम शिवम है। आइए अभी सुनाइए। हम सभी इस कविता का बहुत आनंद लेंगे, गुरुदेव को याद करते हुए, श्री कृष्ण को पुकारते हुए। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय हो, श्री रासेश्वरी रसिक ठाकुर भगवान की जय, गुरु पूर्णिमा महा महोत्सव की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। वैसे मैं इधर यहाँ आश्रम में 2018 में आया था, और पहले भी मैं लिखता था, लेकिन उसके पहले जो मैं लिखता था ना, वो मतलब बुद्धि की कसरत के बाद मैं कुछ लिख पाता था। इधर आने के बाद, यहाँ आश्रम में आने के बाद तकरीबन 1 साल 2019 ऐसा गया कि कुछ भी नहीं आया। और आज भी ये स्थिति है, जब मैं चाहूं कि मैं लिखूं तो मैं नहीं लिख पाता। प्रमाण कई कविताएं मेरी ऐसी हैं जो अभी भी अधूरी हैं, जब मैं चाहता हूं कि मैं लिखूं मैं नहीं लिख पाता, पर जब ऊपर से आता है वो देते हैं तो ऐसी ऐसी धारा बहती है। अब मैं आपको बताऊं, एक दिन तो मैंने लगातार 3 कविताएं लिखी यही ऊपर बैठ के। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस भ्रम में ना पड़े कि मैं लिखता हूं, जब वो लिखवाते हैं तभी लिख पाता हूं। और मैंने खुद से उन्हीं के संकल्प से ही समझिए, जो श्री भगवान कृष्ण की गुरुकुल लीला है उसे कविताओं में परिणत करने का, अब उन्हीं की कृपा से समझिए संकल्प लिया था और चल रहा है वो।
उस पर मैंने अभी 3 कविताएं लिखी हैं। पहली कविता में भगवान कृष्ण ने प्रवेश किया और गुरुदेव ने आश्रम के कुछ नियम बताए। इसके बाद सुदामा जी ने अपने सखा को, जो अभी अभी आए हैं, उन्हें आश्रम दिखाया। और तीसरी कविता जो है उसमें कृष्ण भिक्षा मांगने गए। अब आप अंदाजा लगाइए, जो अब मैं बता नहीं सकता क्योंकि वाणी की सामर्थ्य वहां तक नहीं है। इतने ज्यादा सुंदर, इतने ज्यादा सुंदर, अब वो भिक्षा मांगने गए हैं। तो वो सब कविता में है, मैं बता नहीं सकता अभी। मैं केवल अभी जो बताने जा रहा हूँ, एक कविता सुनाऊंगा, वो मैंने 2020 में लिखी थी। उसका शुरुआत एक ऐसे स्टेज से है, लिखने वाला अब मैं क्योंकि भगवान ने लिखवाया था, उस टाइम उस भाव में पहुंचता है कि मैंने बहुत से जन्म बिता दिए, आज भी भगवान नहीं आए, आज भी कृष्ण नहीं आए। तो अब उसे इस व्यथा के साथ उसने लिखना आरंभ किया कि सांझ भई पर श्याम ना आए। ये उसका आरंभ है। और मैं उस सांझ को जीवन की सांझ कहूंगा, यानी हमारा चौथा स्टेज। तो वहां पे है वो कविता। अब मैं आपको सुनाऊं और आप सुने। सांझ भई पर श्याम न आए, सांझ भई पर श्याम न आए, नैन नीर बहत ही जाए, बचपन बेता यौवन बेता, बचपन बेता यौवन बेता, कहीं ये उम्र भी बीत न जाए, सांझ भई पर श्याम न आए, हिय के पीर सहे नहीं जाए, हिय के पीर सहे नहीं जाए, कोई तो बताए वो क्यों नहीं आए, कोई तो बताए वो क्यों नहीं आए, जिनके बिना है जीवन सोना, वो ही शाम अब तक नहीं आए, सांझ भई पर शाम न आए, तेरे विधाता तो क्यों तड़पाए, तेरे विधाता तो क्यों तड़पाए, हाय हाय प्राण नहीं जाए, हाय हाय प्राण नहीं जाए, कब तक और बिना तेरे जीना, कब तक और यूं सपने सजाए, सांझ भई पर शाम न आए, सांझ भई पर शाम न आए, विरह व्यथा अब किसको सुनाए, विरह व्यथा अब किसको सुनाए, तुझ बिन किसे और अपना बनाए, तुझ बिन किसे और अपना बनाए। अब जो लाइन आने वाली है, जो भाव आने वाला है, जब बहुत कहा बहुत कहा बहुत कहा पर सामने से उत्तर ना मिला, तो लिखने वाला थोड़ा, क्योंकि मैं बताऊं, मैं भगवान को भगवान कब अपना
दोस्त से ज्यादा मानता हूँ। तो अब वही है, विरह में था अब किसको सुनाए, तुझ बिना किसे और अपना बनाए। वाह रे निठुर तू मौन है अब तक, वाह रे निठुर तू मौन है अब तक। लगता है हम चुप हो जाए, लगता है हम चुप हो जाए, चुप हो जाए। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गुरु महाराज की जय।